नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। लेक्चर 7 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब दो फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन या उनकी डिवीजन होता है तो रिजल्टिंग क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन के बाद या डिवीजन के बाद आपको मिलेगा, उस क्वांटिटीज में क्या परिवर्तन होगा या क्या परिवर्तन नहीं होगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए हमको क्या एक चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे उसमें, और जब डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें हमको किस रूल को फॉलो करना है। मैं पिछला लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते तो हमको डेसिमल प्लेस की ध्यान रखना पड़ता है, परंतु यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एनालिसिस करने के लिए मैं दो नंबर्स लिया है। यहाँ पर एक नंबर 5.4 है और दूसरा नंबर 13.72। वो दोनों नंबर मैंने पहले लेक्चर में भी लिया था। तो इसमें जो नंबर है n1, उस नंबर n1 पे आप देखिएगा कि इसमें जो अनसर्टेनिटी आएगा ऑब्वियसली 0.1 आएगा, क्योंकि अगर आप उसको दोबारा मेजरमेंट करते हो तो 0.1 उसमें बदलाव, मिनिमम जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा तो वो क्या होगी 0.1। इसका अर्थ आप जब इसको मेजरमेंट करते हो, इसको इस तरह का लिखते हैं प्लस और माइनस 0.1, और इसको अगर आप मेजरमेंट करते हो तो आपकी जो वैल्यूज आएगी उसको 0.01, उसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी वो क्या आएगी 0.01, क्योंकि जब मेजर किया जाएगा तो 0.01 इस नंबर पे उसकी चेंजेस देखने को मिल सकता है, और इसमें भी, इस पॉइंट में भी इसकी चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं इस दोनों नंबर की जो पॉसिबल रेंज होगा n1 की 5.3 और 5.5, और n2 की जो रेंज होगा वो 13.71 से शुरू होकर 13.73 तक। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों नंबर का n1 और n2 का, वो कितना आएगा 74.088। परंतु जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम सारे डेसिमल नहीं रखते, क्योंकि कभी कभी बार क्या होता है बहुत सारे डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आता है, तो सारे नंबर्स हम नहीं रखते, तो कुछ नंबर कुछ डिजिट हम उसको रखते हैं। तो इसलिए हमको रूल्स को मानना पड़ता, एक रूल्स है जिसको हमको मानना पड़ता है। तो रूल्स कैसे आया है उसके लिए हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। अगर ये जितने सारे पॉसिबल नंबर्स है मैं उनको लेकर मल्टीप्लिकेशन किया, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया बहुत सारे वैल्यूज मुझे मिला, तो मुझे इससे पता क्या चलता है कि जो n1 और n2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो n1 और n2 को मल्टीप्लिकेशन की जो अपर बाउंड है, जो पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, और उसकी जो मिनिमम वैल्यूज है वो हमको पता चल जाएगा, और बाकी जो प्रोडक्ट हमको मिलेगी ऑब्वियसली दोनों जो बाउंड्स है उन दोनों बाउंड्स के अंदर आएगी वो सारे वैल्यूज। तो ऑब्वियसली हम अगर इन दोनों नंबर्स को देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि इस नंबर पे जो वैल्यूज 75 और यहाँ पर 72 पॉइंट समथिंग आया है, तो इसमें जो 5 है और इसमें जो 2 है अलग है, क्योंकि 7 दोनों में सेम है, परंतु अगर नेक्स्ट नंबर, अगर नेक्स्ट डिजिट अगर हम देखेंगे तो इसमें 5 है और इसमें 2 है, तो वो दोनों क्या है अलग है। तो जो अनसर्टेनिटी कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, इस डिजिट पे, दूसरे वाले डिजिट पे अनसर्टेनिटी शुरू होता है। तो अगर दूसरे वाले डिजिट से अनसर्टेनिटी शुरू होता है, जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हुआ है, तो वो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में मेरा जो डिजिट कितना डिजिट रहेगा ना, इतना डिजिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहाँ से शुरू होता है अनसर्टेनिटी, सेकंड वाला से, सेकंड डिजिट से। तो यहाँ पर जो एक्चुअल आंसर में मेरा सेकंड डिजिट तक, मुझे सेकंड डिजिट तक आंसर रखना है, तो सेकंड डिजिट तक मुझे आंसर रखना है, ये मुझे पता चल गया। परंतु कोई तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करेगा नहीं, क्योंकि अगर दो नंबर उसको दे रखे हैं और पूछेगी कि कितना डिजिट तक रहेगा, वो इतना मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करेगा ना, ये जो एनालिसिस वो तो नहीं करेगा।
तो इससे हमको क्या पता चलता है, अगर हम उसको थोड़ा गौर से देखें तो हमको ये पता चलता है कि इन दोनों नंबर में इस नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 2 है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंस फिगर्स 2 है। कितना है, 2 है। तो आपकी जो आंसर आएगी वो भी 2 मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रहना चाहिए। उस आंसर पे आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम एनालिसिस से भी हमको पता चल गया कि 2 डिजिट तक रहेगी। और सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस से ही सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो अहमियत है वो हमको पता चलती है। हम एनालिसिस इसे हमको करना नहीं पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो अहमियत है इससे हमको पता चलती है। तो ये जो 2 डिजिट तक यहाँ पर रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्वियसली 2 ही रहेगा। तो अगर मुझे इसको राउंडिंग अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे बाकी सारे हटाना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, तो मुझे बाकी सारे नॉन डिजिट्स को हटाना पड़ेगा। अगर मैं बाकी सारे डिजिट्स को यहाँ से हटा दूं तो ऑब्वियसली मैं किसको हटाऊं, ये सारे डिजिट को हटाऊंगा। तो अगर ये सारे डिजिट को हटाऊंगा मैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है वो 0 है। तो 0 क्या 5 से छोटा है या 5 के साथ बराबर है या 5 से बड़ा है, हमको देखना पड़ेगा। अगर ये 5 से छोटा है तो इसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है कौन है, 4 है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कि उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जितना रहेगा 4 डिजिट्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उतना ही नंबर रहेगा और मेरा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रहेगा। तो उसी तरह का अगर हम डिवीजन पे जाएंगे तो ये सारे जो डिविजन्स है ये पॉसिबल डिविजन्स है। मैंने उस नंबर सारे पॉसिबल जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसके अपर लिमिट और उसके लोअर लिमिट को ले लिया यहाँ पर, और मुझे ये सारे रिजल्ट मिला। तो इस रिजल्ट में मुझे n2 और n1 की जो लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स मुझे मिल गया। अपर बाउंड्स मुझे 2.59 समथिंग मिला, लोअर बाउंड मुझे क्या मिला 2.4927 समथिंग मिला। अगर मैं देखूं यहाँ पर कि अनसर्टेनिटी कहाँ से शुरू हुआ है ना, हमको पता चलता है कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है 4 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो वहां से मेरा क्या शुरू हुआ है, अनसर्टेनिटी शुरू हुआ है। तो इसका मतलब मुझे 2 ही डिजिट रखना है, एक 2 रखना है और एक फर्स्ट डेसिमल पॉइंट, डेसिमल की जो फर्स्ट प्लेस है वहां तक रखना है। तो ये जो मेरा एक्चुअल आंसर है, जो n2 और n1 को डिवीजन में जो मिलता है, यहाँ पर एक्चुअल बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेगी। अगर आप कैलकुलेटर के हिसाब से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर, परंतु कितने रखना है हमको यहाँ से पता चलता है। तो अगर मैं ये सारी चीज नहीं करूँगा, ये सारी चीज मुझे नहीं करनी है, तो मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इन दोनों में, जैसे इसमें ध्यान रखना पड़ता था कि इन दोनों में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तो उस तरह का हमको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। एक डिजिट इसमें 4 है और इसमें 2 है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको कितना मिला, 2 मिला। तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आएगी उसमें भी जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगी वो भी हमारा 2 ही रहेगी। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ तक आना चाहिए, कितना 2, और इस जो डेसिमल प्लेस है फर्स्ट डेसिमल प्लेस वहां तक आना चाहिए। कितना आना चाहिए, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए, बाकी सारे नंबर्स को मुझे हटाना पड़ेगा। जब बाकी सारे नंबर्स को मुझे हटाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ को याद करना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ में जो 4 है यहाँ पर, ये 5 से छोटा है, तो फिर जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगी। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2.5। आंसर क्या आएगा, 2.5। ऑब्वियसली आप देखिएगा यहाँ पर तो मुझे 2 ही डिजिट रखना पड़ता था। तो ऑब्वियसली आपको ये चीज ना करके आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखना पड़ेगा कि कितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और आपको जब पता चल जाएगा कि इतना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स है
तो आपकी जो रिजल्ट आएगी उसकी भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहना चाहिए। बाकी सारे जो डिजिट्स रहेगी नंबर पे उसको आप हटा देना चाहिए। और हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ को याद करना पड़ेगा और उस बाकी सारी चीज को आपको हटाना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज हमने किए हैं उसकी समरी क्या है, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम करते हैं तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटीज आता है उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होना चाहिए, आपकी जो कंस्टिट्यूएंट से तो उनकी जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी जो रिजल्ट में जो वैल्यूज आएगी उसकी भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहना चाहिए। तो बाकी सारे डिजिट को हटा दीजिए। ये होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। परंतु जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने किए थे उसमें हम डेसिमल प्लेस को ध्यान रखे थे कि आपकी जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसका जो मिनिमम डेसिमल प्लेस होगा, आपकी जो रिजल्ट आएगी उस रिजल्ट भी उतना ही डेसिमल प्लेस तक नंबर रहेगी। तो इसमें हमारा लेक्चर 7 खत्म होता है। नमस्कार।